जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि एक्स का मान ज्ञात करना। जब घातांक के रूप में ऐसी संख्याएं आपको दी गई हों और पूछे कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए, उसे कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एकदम आसान भाषा में ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए दे रहा है यहाँ पे 2⁻⁶x-3 इजिकल टू 8। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2⁻⁶x-3 इजिकल टू 8 को आप 2⁻3 लिख सकते हैं, है ना। एक नियम जान लीजिएगा, जब आधार समान होता है तो घातों की तुलना कर लेते हैं। जब आधार समान होता है तो घातों की तुलना कर लेते हैं। तो 6x-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, -3 इधर आके +3 हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं 6x इक्वल टू 3 प्लस 3। तो 6x 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 से 6 कम 6, यक्स का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है, यक्स का वैल्यू क्या मिल गया हमें 1 मिल गया। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न भी देख ले रहे हैं हम लोग कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है 3 के पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 के पावर 2x प्लस 1। इसको लिखा जाएगा 3 के पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 3 के पावर 3। ऊपर क्या है 2x प्लस 1 का 2x प्लस 1। अब 3 के पावर x प्लस 8 बराबर, अब 3 का इसमें 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6x और 3 एकम 3। हम आपको एक बात बताएं, जब आधार समान होता है तो घातों की तुलना कर लेते हैं। देखिए दोनों का आधार समान दिख रहा है तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 3। अब एक काम करते हैं, x वाले को एक साइड और अचर पद को एक साइड। प्लस का 6x इधर आके माइनस का 6x हो जाएगा, तो x माइनस 6x बराबर है 3 है, प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6x में से एक x निकल तो माइनस का 5x बराबर 8 में से 3 निकल गया तो 5, माइनस का 5 देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5। यक्स का वैल्यू क्या मिल गया आपको यहाँ पे 1। ठीक है, यक्स का वैल्यू क्या निकाल दिए 1 निकाल दिए। और मैं 2 प्रश्न लेकर आपको बता दे रहा हूं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट इस तरीके वाले प्रश्नों से बन जाए बाबू। तो देखिए आगे, देखिए मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 2 के पावर 2x प्लस 6। यहाँ पे लिख रहा हूं बाबू 2 के पावर 2x प्लस 6 इंटू 2 के पावर x माइनस 3, 2 के पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए बाबू। देखिए आधार समान होता है तो घातों को जोड़ लेंगे। एक बार लिखेंगे 2x में एक x जुड़ जाए क्या हो जाएगा 3x, 80 प्लस का 6 है माइनस का 3 है, 6 में से 3 निकले क्या बचेगा 3 बराबर 64 को आप क्या लिख सकते हैं 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6 करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 के पावर 6 आप लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों का आधार आपको समान दिख रहा है, जब आधार समान में होता है तो घातों की तुलना कर लेते हैं। लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे 3x प्लस 3 इजिकल टू 6। अब 3x प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, तो 6 माइनस 3, 3x बराबर 6 में से 3 निकालेंगे क्या हो जाएगा बाबू 3, 3 एकम 3, यक्स का वैल्यू कितना आ गया 1, मैंने आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो और एक प्रश्न देख लीजिए इस टाइप का, उसके बाद इस टाइप को समाप्त कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है
कि 2 के पावर 2x प्लस 21। प्रश्न है 2 के पावर 2x प्लस 21 बराबर बराबर दे रहा है आपको 32 के पावर 3x माइनस 1। 32 के पावर 3x माइनस 1। अब इसको सोल्व करिए बाबू, या जैसे वैसे उतार दीजिए। 2x प्लस 21। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। पावर कितना है 3x माइनस 1। अब 2 के पावर 2x प्लस 21 बराबर 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5। जब आधार समान होता है तो घातों की क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। जब आधार समान होता है तो घातों की तुलना कर लेते हैं। देखिए आधार दोनों का समान है तो ऊपर क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। तुलना करने पर तुलना करने में क्या, 2x प्लस 21 बराबर 15x माइनस का 5। अब यक्स वाले को एक तरफ और अचर पद को एक साइड कर रहे हैं हम, तो करेंगे बाबू प्लस का 15x इधर आके माइनस का 15x हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं इसको हम लोग 2x माइनस 15x। इधर क्या -5 प्लस का 21 इधर आके माइनस का 21 हो जाएगा। अब 15x में से 2x निकल गया तो माइनस का 13x बराबर 21 में 5 जोड़ेंगे माइनस का 26। 20 से 20 कैंसिल हुआ, 13 दूना क्या हो जाएगा 26। यक्स का वैल्यू कितना आ गया वो 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ऐसे टाइप के जो प्रश्न आपको मिलेंगे जो पेपर की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन बड़ी आसान भाषा में आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। अगले वीडियो में इससे भी शानदार टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।